उसमें सफलता प्राप्त की है। हमने 17,000 करोड़ से अधिक किसानों को बीमा दिलाया है। हमने समर्थन मूल्य पर चना, सरसों, मसूर की रिकॉर्ड खरीदी करके समर्थन मूल्य से ऊपर रेट दिलाने में सफल हुए हैं। हमने ग्रीष्मकालीन मूंग भी खरीदा है, उसके लिए भी प्रावधान किया है। और इस प्रकार 12,000 करोड़ से भी अधिक राशि हम किसानों को अधिक दिलाने में सफल हुए हैं। जो उद्योगपति और व्यापारी की जेब में जाता था वो किसानों की जेब में गया है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश, और इसलिए किसानों को हर सुविधा हम दे रहे हैं। और इस बार के बजट में एक नया अभियान हमने छेड़ा है, प्राकृतिक खेती का, जैविक खेती का। और 1 लाख हेक्टेयर में हमने इस बार लक्ष्य रखा है कि नर्मदा के दोनों किनारे 5-5 किलोमीटर हम प्राकृतिक खेती कराएंगे और किसानों को उसमें सहायता करेंगे, जिससे कि हमारी मिट्टी भी स्वस्थ रहे, हमारे जो उपज हो वो स्वस्थ हो, और जो खाएं नागरिक वो स्वस्थ रहे, और यह देश स्वस्थ हो। उसके लिए भी अभियान चल रहा है, जिससे कि किसान की लागत कम हो, आमदनी अधिक हो। खेती की जो उपज होती है, विभिन्न जीन्स होती है, उसमें विविधीकरण हो। और हमने पिछली बार मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर किसानों से आह्वान किया था, और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे किसानों ने गेहूं की जगह सरसों और चना, अरहर, विभिन्न प्रकार की फसलें बोई है, जिससे किसान की आमदनी डबल हुई है, किसान को अच्छे रेट मिले हैं। किसान की लागत भी कम आई है, पानी भी कम लगा है, खाद भी कम लगा है, और उत्पादन अधिक हुआ, रेट भी अच्छे मिले हैं, जिससे किसान की आय दोगुना करने में हम सफल हुए हैं। इस प्रकार मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कृषि को प्राथमिकता दी, और कृषि क्षेत्र ने भी इस प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देकर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। पिछले 7 साल से 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार भी हमको कृषि कर्मण पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि फसल क्षेत्र का योगदान मध्य प्रदेश के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। यानी मानकर चले कि किसानों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ने वाला है, बल्कि उनको और ज्यादा सहायता मिलेगी, और कृषि का जो विकल्प है उसको विकल्प के तौर पर भी किसान देख सकते हैं, और हानि का सौदा नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। लाभ होगा, किसान की आय 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होगी। और किसान को हम सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। किसान खेती के साथ, किसान का एक बेटा पढ़ा लिखा है तो वो व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी कर सकेगा। कृषि पर आधारित उद्योग लगेंगे। कृषि उत्पादक समूह के लिए बजट का 1 लाख करोड़ का जो प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है, 3% ब्याज की, उसमें नाबार्ड छूट देगी। और 40%, 50%, 33% जो उद्योगपतियों को सब्सिडी मिलती थी, वो पहली बार किसान के बेटों को मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में इससे रोजगार बढ़ेगा।